इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल। सर, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में कैसे आना है। तो इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? बहुत देखिए, तैयारी का कोई विषय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। हम जब चुनाव लड़े, चुनाव जीते, अगले ही दिन से वो तैयारी नहीं कहेंगे। अपने काम के प्रति जिम्मेदारी, काम के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन, जनता के प्रति जवाबदेही, जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा करना। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो जन सरोकार से जुड़ी उनके लिए लाभकारी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है, घर घर नल से जल है, आयुष्मान कार्ड है, महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा का विषय है, उनके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं, किसान उनकी उचित निधि का भुगतान है, किसान का फसल का सही प्रकार से भुगतान होना हो, यानी जो जो चीज़ें लगातार समाज में रहती हैं उन सब की चिंता करते हुए सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना, जन आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी भावना का सम्मान करना, ये निरंतर काम चलता रहता है। महापुरुषों की जयंती, हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई, हमने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई, हमने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों की बलिदान दिवस किया। हमने कार्यक्रम को पूरे देश में प्रत्येक बालकों तक पहुँचाने का काम किया। स्कूलों विद्यालयों में गए, तेग बहादुर जी की बलिदान दिवस हमने मनाया, अहिल्याबाई होलकर जी उनकी जयंती हमने मनाई। यानी सब महापुरुषों का सम्मान करते हुए देश के युवाओं का, नारी का सम्मान, ये प्रतिदिन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी खुशी में रहता है। और हमको पूरा भरोसा है इस परिश्रम के आधार पर और प्रधानमंत्री जी के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति जो जनता का विश्वास है, उन जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, ऐसा हमको भरोसा है। सर, जिस तरीके से अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी की तरफ से जो है एक बयान आया था कि जाति से भाजपा को मत जोड़ें ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर। तो उसको लेकर के तमाम तरीके की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कि ब्राह्मण नाराज है पार्टी से। तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हर बात को, हर बैठक को जातिगत मोड़ दे करके नाराजगी का विषय रखना प्रसन्न क्यों नहीं हो सकते? क्या प्रसन्नता बैठकें नहीं होती हैं? नाराजगी में बैठकें होती हैं? क्या उस पर किसी वीडियो है? तो कोई मीटिंग हुई, कोई 10 लोग बैठ गए तो नाराज हैं, ये क्या बात हुई? ये सब चीज़ें अपने अपने एंगल से। चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ी प्रदेश अध्यक्ष को? कोई चेतावनी नहीं दी, उनको चेतावनी नहीं दी। उन्होंने कहा कि सबको संयमित रह करके पार्टी में काम करना है, सबका सम्मान करना है। किसी ने जवाब उन्होंने दिया होगा, पर मुझको लगता है कोई वीडियो नहीं है, कोई विषय नहीं है, किसी का कोई चर्चा किसी ने नहीं की, तो वो बैठक जो हो सकती है वो पार्टी के पक्ष की और पॉजिटिविटी के साथ हो सकती है, धन्यवाद करने के लिए हो सकती है। सारी सरकारी, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री, बहुत सारी योजनाएं होते हैं, उसका उनके धन्यवाद करने के लिए लोग बैठे हों। और जब विधानसभा सत्र होता है तो बहुत सारे लोग मित्र आपस में बैठते हैं, भोजन करते हैं, जलपान करते हैं। तो इसमें आपको कुछ अनुचित नहीं लगता? मुझको नहीं लगता ऐसा कोई विषय रहा होगा, मैं बैठक में नहीं था, लेकिन केवल उसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ही विचार करें उसके बारे में, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। जब पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के सम्मानित लोग हैं, पार्टी सम्मान देती है, जनता सम्मान देती है। और नाराजगी का पूरे प्रदेश के अंदर कोई विषय किसी में भी नहीं है। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के अंदर भी, चाहे कोई जाति वर्ग हो, उसे किसी प्रकार का नाराजगी का विषय ही नहीं है। पूरे प्रदेश में एक पॉजिटिविटी का माहौल है। और मुझको लगता है जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं उनको छोड़ करके आज कोई भी नाराज नहीं है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसके पीडीए के जो उसका नारा था उसकी बदौलत उसको 2024 में अनपेक्षित सफलता मिली, जिसकी अपेक्षा ना भाजपा को थी ना सपा को थी। वो पीडीए को फिर से 2027 में लागू करने की तैयारी में है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है या नहीं है? वो पीडीए की जीत नहीं थी, एक लोगों को भ्रम की स्थिति थी। एक मैसेज देने में लोग कामयाब हो गए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान पर हमला हो जाएगा, लेकिन सब चीज़ पटाक्षेप होगी। लोगों ने बाद में अफसोस किया। और आप देखिए 2024 में उन सब चीज़ों का पटाक्षेप करते हुए सारी बातें लोगों को समझ में आती हैं, सब चीज़ लोग समझ गए हैं। और लोगों ने यूँ भी देखा कि नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो कितनी जन आकांक्षाओं उन्होंने पूरा करने का काम किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। और अखिलेश यादव जी भले ही चुनाव थोड़ा बढ़कर के जीते उत्तर प्रदेश में, आने वाला समय 2027 वो केवल भारतीय जनता पार्टी का। अगर हम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपके पास रोजगार, ये थे हमारे साथ व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका कहना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार
फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जो भी विपक्षी दल जो भी नारे दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जनता एक बार फिर से अब की बार उनके झांसे में नहीं आएगी और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।